दादाश्री, प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। दादाश्री, आपको देखकर मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। और यह सुनकर हमारे दुख की सीमा नहीं रही कि तुम मानव लोक पर आक्रमण करने जा रहे हो। क्यों दादाश्री? सुनो पौत्र, मानव और मानव लोक से हमारा कोई विवाद नहीं। वर्षों पहले एक संधि हुई थी जिसके अनुसार देवलोक पर देवताओं का, मानव लोक पर मानव का और असुर लोक पर हमारा आधिपत्य मान लिया गया था। परंतु दादाश्री, पिताश्री और मेरी हत्या के उपरांत देवताओं ने उस संधि की धज्जियां उड़ा दी और तुमने देवलोक पर विजय पताका फहराकर उसका उत्तर दे दिया। बस अब इस विवाद को इसी बिंदु पर समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु दादाश्री, मैंने देवताओं की पूजा बंद कर देने का आदेश दिया है। असुर लोक में उस आदेश को मान लिया गया है, परंतु मानव लोक में नहीं माना गया है। मानव लोक तुम्हारे अधीन नहीं है पौत्र। तो मैं उसे अपने अधीन करूंगा। यह तुम्हारी भूल होगी दादाश्री, यह देवताओं का अंतिम दंड होगा। पौत्र, अपने और देवताओं के झगड़े में निर्दोष मानव को लपेटना न्याय संगत नहीं होगा। परंतु दादाश्री, जिन देवताओं ने आपको, मेरे पिताश्री को और मुझे कष्ट पहुंचाया, उनकी पूजा बंद करवा देना सर्वथा न्याय संगत है। मानव लोक में हस्तक्षेप करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न अधिकार का नहीं है दादाश्री, प्रश्न कर्तव्य का है। किस कर्तव्य की बात कर रहे हो तुम? मैं वचन निभाने के कर्तव्य की बात कर रहा हूं दादाश्री। मैं वचन को दान की श्रेणी में रखता हूं, जो देकर लौटाया नहीं जाता। किसको वचन दिया है तुमने? अपने गुरु शुक्राचार्य को। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं मानव लोक में देवताओं की पूजा बंद करवा कर ही दम लूंगा। अच्छा, तो यह बात है। इसका अर्थ यह हुआ पौत्र कि वो सीमा रेखा ही मिट चुकी है जहां से बड़ों के द्वारा किसी को रोका जा सके। तू हटी है पौत्र। मैं वचनबद्ध हूं दादाश्री। आज मैं मान गया पौत्र कि भाग्य का लेख कोई नहीं मिटा सकता। ब्रह्मा जी भी न जाने किस लेखनी से भाग्य लिखते हैं कि जिसमें एक भी बिंदु का हेर फेर नहीं किया जा सकता। परंतु इतना ध्यान रखना पौत्र कि तुम मानव लोक की सीमा की ओर नहीं, अपने पतन और विनाश की ओर बढ़ रहे हो। और मेरा दुख ये है कि इसका परिणाम जानकर भी मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। माते। वत्स, तुमने अपने दादा श्री महान भक्त प्रहलाद की बात न मानकर अच्छा नहीं किया। मैं मानना चाहता था माते, परंतु दादाश्री ने आने में देर कर दी। बाण धनुष से निकल चुका था। मैं अपने गुरुदेव को वचन दे चुका था और अब मेरी मृत्यु हुई, मुझे मेरा वचन निभाने से रोक सकती है? नहीं वत्स, केवल मृत्यु नहीं, विवेक भी रोक सकता है। विवेक से तनिक सोच कर देखो तो तुम्हें अपने निर्णय की बुराइयां अपने आप दिखाई देंगी। तनिक सोचो पुत्र, तुम्हारे जिस निश्चय से तुम्हारे दादाश्री मेरे पुत्र प्रहलाद को इतना दुख हुआ, तो उसे जानकर भगवान विष्णु को कितना दुख होगा। मैं विवश हूं माते। तुम विवश नहीं हो पुत्र। क्रोधाग्नि ने तुम्हारे विवेक के नेत्रों के आगे धुएं की चादर तान दी है और तुम उससे आगे नहीं देख पा रहे हो। मेरी मानो तो अपना निर्णय बदल दो। अपना निर्णय बदलना मेरे वश में नहीं है माते।
संभवतः ये निर्णय मेरे भाग्य का लेख बन गया है। प्राणी भूल स्वयं करते हैं और दोष भाग्य को देते हैं। ये निर्णय पूर्णतया तुम्हारा था, तुमने स्वयं लिया था। निर्णय ले लिया, वचन दे दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता माते। कर सकते हो, एक कार्य तुम अब भी कर सकते हो। क्या माते? अपने निर्णय और अपनी माता में से किसी एक को चुन लो। माते? हाँ वत्स, और ये निर्णय भी तुम्हें आज ही लेना होगा कि तुम्हें अपने निर्णय से अधिक प्यार है या मुझसे। तुम्हारे इस मौन को मैं स्वीकृति समझूं या अस्वीकृति?